নমস্কার, ফ্রেন্ডস টিভির সকল দর্শক বন্ধুকে জানাই স্বাগত। বলিউড মুভি মশলায় চোখ রাখার জন্যে আবারও জানাই স্বাগত। আমি দীপঙ্কর আবারও চলে এসেছি নতুন কিছু আপডেট নিয়ে। তো প্রথমত আজকের যে বিষয় নিয়ে আমরা আড্ডা দেবো বা আলোচনা করব, মিকা সিংয়ের নিউ সং মাজনু 2 রাই লক্ষ্মীর সাথে। এবং এই নিউ সং নিয়ে অর্থাৎ তার নতুন গান নিয়ে কি বলল মিকা সিং, শুনে নেব তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য। ओए होए हाँ नवीन जिम्मी इधर ऐसे आ जाओ सामने बस हाँ ठीक ऐसे रहो इधर ही बस ध्यान दो मेरे और ऐसे जिम्मी इधर इधर ऐसे थैंक यू गद्दी चाहिए यस वेल मैं यही बोलना चाहूँगा आजकल रिमिक्स बिल्कुल ही बंद हो गए हैं और हमने सोचा हमें रिमिक्स भी बनाना चाहिए। पहले एक ट्रेंड होता था कि एक गाने का रिमिक्स आता था। आजकल गाना लोग 2 हफ्ते में भूल जाते हैं, तो इसलिए लोग रिमिक्स बनाते नहीं है कि चलो यार हाँ बेटा कम कर छेड़ मत एक बार छेड़ एक बार ठीक है एक और कम करो थोड़ा सा आवाज़ बहुत सही आ रही है बस और कम कर दो और कम कर दो हेलो हेलो ठीक हेलो हेलो ओके बहुत है हाँ जी भाई सॉरी सो आजकल पहले ट्रेंड होता था कि हर गाने का रिमिक्स बनता था और अभी सारे गाने हिट हो जाते हैं और बहुत सुपर हिट होते हैं और 2 हफ्ते में लोग गाना भूल भी जाते हैं। तो मे भी इसलिए लोग आजकल रिमिक्स नहीं निकाल रहे। तो हमने पहले इसका स्लो वर्जन निकाला था और एक्चुअली में हम रिमिक्स पहले शूट कर चुके थे। मैं लक्ष्मी शमा आ जाई नहीं बिकॉज सच में शमा को क्या हुआ शमा को तो आप बता सकते हो, क्या पता ये बात हिट हो जाए। नहीं आप बताओ। नहीं आप बताओ, आपने मुझे बताया मुझे उतना कहानी पता नहीं है। तो शमा सिकंदर एंड ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं और ये डीजे स्मिथ सेठी। तो ये एक्चुअली में रिमिक्स हमने पहले शूट किया था और उसके बाद हमने वो स्लो वर्जन शूट किया था। बट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जा रहा है। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू आपका भी सभी फैंस का। एंड एक फ़ैन ने तो कमाल ही कर दी, उसका मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूँगा जिसने हमारा सबका दिल जीत लिया है। एंड वो लक्ष्मी को भी बहुत प्यार कर दिए। वो उसके हाँ उस लड़की के हाथ नहीं है पर फिर भी उसने इतना खुशी खुशी से मेरा पेंटिंग भी करा है और उन्होंने रील्स भी बनाया। मैंने उनको और वो हुक स्टेप भी किया हमारा और हुक स्टेप भी किया। मैंने उनको इंस्टा पे ही देखा था एंड बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो जहाँ सारी दुनिया एंजॉय कर रही है वहाँ पे एक ऐसी क्यूट फैन ने भी डांस किया है और एंजॉय करा है। उनका नाम क्या है? स्वप्निका अलग जी हाँ एक बार मैं चाहूँगा प्लीज़ आप देखें। और ये गाने से अलग है, ये कोई प्रमोशन का प्लान नहीं है हमारा, बट मैं चाहता हूँ ऐसे बच्चों को हमें ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। जी 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 हाँ जी एक्चुअली मैंने इन्हीं से उनका गूगल पे आई थिंक उसके बाद अकाउंट नहीं है लेकिन गूगल पे ही है, तो उसके थ्रू हमने थोड़ा सा उनको एक जेस्टर एक टोकन ऑफ लव दिया है। इट्स नॉट लाइक मनी बट मैं पेंटिंग मुझे बाद में पता चली, मुझे लगा वो इतना अच्छा डांस कर रही है और आज की डेट में हमारे पास सब कुछ होता है बट वी आर नॉट हैप्पी। हम सभी लोनली हैं और कहीं ना कहीं हम घबराए रहते हैं, परेशान रहते हैं, काम के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं और जबकि सही सलामत हमें भगवान ने सब कुछ दिया, हाथ भी दिए हैं, आँखें दी हैं। आप उनको देखो कि वो इतना एंजॉय कर रही थी वो गाने के ऊपर। फिर मैंने उसको नंबर ढूंढ के मैंने उसको कॉल किया, वीडियो कॉल किया, फिर बाद में पता चला कि वो बहुत अच्छी पेंटर है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए सच में। जैसे मैंने बताया कि मजनू हमारा गाना अगेन शारिक तोशी ने कंपोज करा था और हमें लगा था कि गाना जब मूवी में आ जाएगा तो हमें रिमिक्स करने की रिलीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा गाना रिमिक्स ही निकालेंगे। हम सारे एक्साइटेड हुए और लक्ष्मी को मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सोलो गाना करूँगा। सेम मैंने शमा को बोला था कि गाना सोलो करेंगे हम। और पर टाइम हमारा इतना कम था कि वहाँ पे जाके स्मिथ जी को मैंने बोला कि हमने ये गाना शूट करना है। शूट से पहले हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हुई कि हम बहुत ज़्यादा हम लड़ पड़े, मैं शमा और लक्ष्मी, इतना कि इन्होंने बोला गो टू हेल, मैं कहा यू गो टू हेल। इन्होंने बोला हमें काम नहीं करना, मैं मुझे नहीं तुम्हारे साथ काम करना, तुम भाड़ में जाओ। और हेलो सर कैसे हैं सर, तो इतना कुछ खास नहीं था, छोटी सी बात पे पता नहीं क्या पंगा पड़ा हमारा। और
1 घंटा लड़ते रहे हमने शूट ही कैंसिल कर दिया। इनको मैंने बोला कि कल तो मैं ना मनाऊंगा ना मुझे करना है। और हमारा एक कॉमन फ्रेंड है मिस्टर बाला जो वेंकी चिकन से है, उन्होंने वैसे मुझे कॉल किया कि क्या हाल है तुम्हारा। मैं क्या बस मुझे पता है आपने क्यों कॉल किया और मुझे आपसे बात नहीं करनी, और आप मुझे ये मत बोलना कि इनके साथ वीडियो करना, मुझे नहीं करना इनके साथ वीडियो। वो तो किसकी बात, उसने वैसे बेचारे ने कॉल किया और मुझे लगा शायद लक्ष्मी ने उसको बता दिया कि हमारी लड़ाई हुई है। फिर उसने लक्ष्मी को कॉल करके उसने सेम जवाब दिया कि तुम जो तरफदारी कर रहे हो हम नहीं मुझे करेंगे। लगा मिका ने बताया है। करते करते फिर उन्होंने बोला, हम दोनों को मनाया और वीडियो में हम ऐसे लग रहे जैसे हम कितने बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बट वी आर बेस्ट फ्रेंड। मैं अक्सर इनकी बिल्डिंग में जाके कभी कभी जिम करता रहता हूँ, तो वहाँ से मेरा आइडिया था कि एक वीडियो ऐसा हो जहाँ पे ऐसा ना हो कि गन्स गर्ल्स गूंस, ज़्यादातर यही चल रहा है हर वीडियो में। मैं क्या एक फ्रेंडशिप वाला वीडियो होना चाहिए, देयर इज़ नो फ्लर्टिंग नथिंग। 4 फ्रेंड्स गए हैं, जैसे ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में लोग एंजॉय करने जाते हैं। तो मैंने इनको बोला यार माल्टा चलना है, वहाँ जाके शूट करेंगे, हॉलीडेज़ भी हो जाएंगी। तो लक्ष्मी ने यस करी, देन शमा ने यस करी, देन स्मित भी हमारे साथ जुड़ गए। तो ऐसा ही हमारा वीडियो बना। नाउ लक्ष्मी Yeah, of course. See, like he said, the beginning was very bitter. It was very unexpected actually. बहुत छोटी चीज़ यहाँ से थी। बिगनी अच्छी थी, वहाँ जाके बेटर हो। हाँ वहाँ मतलब वो वहाँ वहाँ का बात कर रही हूँ मैं। So जैसे हम पहुँचे तो it was a very unexpected argument से थोड़ा fight हो गया। It was just it started as an argument. उसके बाद ऐसे हो जाता है ना, and especially with good friends, you take the liberty of expressing it more. तो मिका के साथ में मैं नहीं करूँगी, मैं यहाँ से चले जाऊँगी मिलान, तुम करो अपना गाना एंड ऑल। वो बोलते ना तुम जा, मैं भी नहीं करूँगा। So we were in a tiff. So thanks, we are glad that we have more friends who actually cleared out the differences, and हम लोग बाद में we didn't keep it up for that long. तो बाद में दूसरे दिन हम लोगों ने song shoot किया and we were so happy, and so fast we finished this song, and it was a very good song. And when I heard the song for the first time, मैंने बोला मिका I'm doing this. It's a great remix, and more so over ये जो remix है, it's like a very club song. People will enjoy this in a club. And there are very few songs now which have been played, and even the slow songs have been remixed into a fast song. So it was a good idea that he remixed this song क्योंकि इसका slow version भी है and he's remixed this. So it was a very nice one. Like you said कि 2 गाना हम लोगों ने plan किया था, time नहीं बना, and then we came back and we will shoot that in future. But it was a lovely experience. हम लोगों ने माल्टा में that was my first time to Malta. Also beautiful locations. The way it was shot by Sumit and by the director, and the entire thing was so fast, and we didn't realize कि हम लोग shoot पे आए हैं. We just went there as 3 good friends, and we shot like a friendship song, and then अब जाके release हुआ है, and I'm happy the output, the way it's come. So thanks to him. थैंक यू। और हमारे साथ डायरेक्टर हैं सुमित जी, और ये पंजाब में इन्होंने मोर देन 2000 वीडियोस बनाए हैं सुमित भारद्वाज ने, जिनमें से हनी सिंह का सुपर हिट गाना था अंग्रेजी बीट, तो विच इज़ शॉट बाय हिम। तो हम बहुत सालों से जानते हैं, इज़ वेरी टैलेंटेड। और वन मैन आर्मी आपको मैं बताना चाहूँगा, ज़्यादातर जब हम वीडियो में आप तामझाम देखते हैं उसमें 100 लोग काम कर रहे होते हैं। मैं दावे से कहता हूँ ड्रोन से लेके कैमरा से लेके ही वॉज द ओनली वन जिसने अकेले ने सारा शूट करा है। बिकॉज माल्टा में ज़्यादा परमिशन की हमारी प्रॉब्लम होती है, तो बहुत कम टाइम होता है हमारे को शूट करने के लिए, बट ही इज़ सुपर टैलेंटेड कि एक ही बंदे ने सारा गाना शूट कर दिया। जब मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट के साथ काम करना तो खुद भी मल्टी टैलेंटेड बनना पड़ता है। जैसे यू ऑल नो पाजी सब कुछ प्ले कर लेते हैं, सब कुछ सिंगिंग तो चल करते हैं, बट बैक स्टेज भी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है दुनिया का। तो बस स्कूल टाइम से हमने भी इंस्पिरेशन ली कि भी जो सीखो पूरा शुरुआत से करो। बाकी वीडियो जैसे पाजी ने बोला कि फ्रेंडशिप वाइब रखनी थी, हमारा शुरू से प्लान ये था कि वो ऑफिशियल काइंड ऑफ लुक नहीं रखना है, एक वीलॉग टाइप रखना चाहिए, एक कैंडिड वीडियो लगना चाहिए, और उसी थीम को पेस भी बना रहे। नहीं तो नॉर्मली रीमिक्स आप देखते हो तो क्लब्स में शूट होते हैं, डार्क लाइट्स में 100 डांसर के साथ शूट होते हैं, बट इसका हमने लुक एंड फील रखा रोमांटिक और वाइब पूरी म्यूजिक के साथ रही, और वो एडिट में भी खेला, शूट में भी खेला, तो अच्छा निकला। और जब प्रोफेशनल आर्टिस्ट साथ में हो तो और अच्छा काम निकलता है। थैंक यू, ऐसे प्यार करते रहिए। बिल्कुल जी, थैंक यू बाजी अगेन फॉर द। अरे नहीं यार, तुझे आप बहुत कमाल हो। Interesting माल्टा में, while
यही तो सबसे बड़ी मेमोरी की हमारी लड़ाई हुई वहाँ पे। अनफॉरगेटेबल मेमोरी था ये। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ We never thought we were going to shoot the song. एक्चुअली वहाँ पे ना यूरोप में सारे स्पेशली माल्टा में गर्मी बहुत है, लेकिन फिर भी वो एसी नहीं लगाते, पता नहीं क्या है उनका सिस्टम है। वो ज़्यादातर वो फैंस ही लगा के रखते हैं और साइकिलिंग ज़्यादा करते हैं, कुछ ऐसा उनका सिस्टम है। और हम किसी रेस्टोरेंट में गए थे खाना खाने, तो उस पर जो मेन्यू था ब्रोशर में इतना कुछ मेन्यू कार्ड में बहुत छोटा सा चीज़ लग रही थी। मैं कहा ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। तो जब एक एक डिश आई वो इतनी इतनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी। तो हम खाने वाले मेरे को 10 थे, लेकिन वो 50 लोगों का खाना हम ऑर्डर कर बैठे। फिर मैंने बोला ऊपर से ये वेज है, जब पूरा नॉन वेज आ गया इन्होंने एंड में बताया कि भाजी मैं चाहिए वेज खाना, तो मैं फिर आप ब्रेड ही खा लो फिर आप जाकर। जी भाई। हाँ जी, हाँ जी। वैलेंटाइन बस यही है कि हमने तो वैलेंटाइन Special. ऐसा मनाया कि भाई ज़रूरी नहीं कि आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ ही जाना चाहिए, फ्रेंड्स भी इंजॉय कर सकते हैं। सो वी हैड ए ग्रेट टाइम। हमारा वैलेंटाइन बहुत ही क्या कहते हैं अलग रहा, बिकॉज मैंने लक्ष्मी को लेके गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली में। तो मैंने लक्ष्मी को लगा कि उसके बाद मिका बोलेगा चलो भी, बिकॉज जैसे लोगों को लगता है लेट्स गो फॉर पार्टी, वाइन, दारू। तो मैं कहा यार आपको चलना मेरे साथ, बोलती कहाँ? मैं कहा वैष्णो देवी। बोलते यार सच में आप वैष्णो देवी? मैं कहा हाँ। तो मैं इनको वैष्णो देवी लेके गया हूँ, Yeah, what a beautiful. और हमने वहाँ इतना अच्छे दर्शन करे, आरती हमने अटेंड करी, और मैंने मन्नत भी मांगी थी कि जैसे ही हमारा गाना अच्छा रिस्पांस आएगा तो हम ज़रूर जाएंगे। बट इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक वाइब है वहाँ पे। एंड दिस वाज आवर वैलेंटाइन डे, This was our Valentine's special. वैलेंटाइन स्पेशल। गाने इस इंडस्ट्री में हमारे ग्लैमर है, सो मच ऑफ गिल्स एंड ग्लैमर ऑल अराउंड, और आपकी एक साइड है जो कि फिलैंथ्रोपी से भरी है, रिलीजियस है। कैसे आप फेस मैनेज कैसे करते हो इस चीज़ को? कहीं थोड़ा कहीं कम हो जाता है? हाँ, मैंने इनको बोला था कि यार कहीं स्टोरी वोरी मत डाल देना कि हम, और इसको वीडियो बनाने का बहुत शौक है हर जगह। आई थिंक ये पता नहीं दूसरी बार गए हो आप कहाँ? वैष्णो देवी? सेकंड टाइम। Second time. बहुत ज़्यादा वीडियो बनाई। मैं क्या हम चुपचाप जाएंगे, क्योंकि अगर एक बार, और मैं मास्क पहना था पूरा, मैंने अपने आप को कवर करा था, तो सारे अमिका मैंने को बोला देखो अभी तो मास्क में ही वो पहचान रहे, अगर मैंने कहीं मतलब 4 बॉडीगार्ड लेके आऊँगा ऐसे चलूँगा तो उनको पता चल जाएगा। तो बहुत जल्द हम मेरे ख्याल वहाँ पहुँच गए थे। हम गए चॉपर से थे, लेकिन अगेन 45 मिनट का आगे रास्ता था वॉक वाला। वो चढ़ाव इतनी डिफिकल्ट है, लेकिन द वे ही वाज वॉकिंग नोबडी कैन चेंज। मतलब ऐसा है कि ही इज अ स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब ऐसे घूम के ऐसे देखो गायब। इट वाज दैट, ही इज दैट फास्ट अ वॉकर। तो मेरे हिसाब से हमेशा आपको भगवान का शुक्रगुजार रहना चाहिए। इस मुकाम पे पहुंच के आई गेस बहुत अच्छे सिंगर्स हैं जो मेरे से बेटर गाते हैं और गाते थे भी। बट आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि जितना कुछ मुझे मिला है बहुत ज़्यादा मिला है, मेरी उम्मीद से और मेरी सोच से बढ़कर। सो वी शुड थैंक। ये मैंने को बोला है कि जब भी मेरा डायलॉग होगा तुम्हें तालियां मारनी है, वरना इनको मैं ब्रेड नहीं दूंगा वो जो 4 लोग पीछे बैठे। जी भाजी। हाँ यार मैं सोच रहा हूँ कब तक, मैं सलमान भाई की वेट कर रहा हूँ कब तक वो उनको फॉलो कर रहे हैं हम, बट जल्दी कर लेंगे आप। ये भी मैं 2-3 महीने में मैं शादी कर रहा हूँ और आप सबको मैं बुलाऊंगा। क्या? ये आपको भी नहीं पता। क्या 2-3 क्या? ब्रेकिंग न्यूज़ है। 2-3 महीने में? 2 हाँ 3 मतलब अप्रैल के बाद है। 1 अप्रैल नहीं होगा, 1 अप्रैल नहीं होगा। You know, मई में मैं शादी कर रहा हूँ और आप ये वाली यही मई 2022 नहीं, दिस इज नॉट वेरी कन्विंसिंग। नहीं सच में। कल ही दिलीप भाजी आए थे मेरे घर पे, इनफैक्ट कल दिलीप भाजी यानी कपिल भाजी। हाँ शायद नहीं शायद नहीं होगा। नहीं, ये इतना चलो open मई के आगे कभी- क्या था, जून बर्थडे प्रॉमिस करता हूँ मैं आप सबके सामने मेरी दिस इज अ बर्थडे से न्यूज़, पहले। क्योंकि 2 दिन पहले हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे हाँ और तभी भी नहीं बताया। नहीं कल दिलीप भाजी आए थे कि यार तो कदों ब्याह करना है, तो वो 1:30-2 बजे रात को आए थे वो तीनों जाने, मास्टर सलीम साहब और दिलीप भाजी एंड कपिल भाजी। तो मैं कहा यार मैं बस जून में आपको बुला रखा था, तुम मैनू नहीं दस रहा तेरी जनानी कौन है? मैं क्या मैं बता दूंगा, बस आपको जून में वेट करना, मैं शादी कर रहा हूँ और आप सबके सामने आएगा सच्चे में। इतना सीक्रेट। हाँ वाइफ ढूंढी नहीं मेरे भाई में, वाइफ ढूंढूंगा मैं, वाइफ नहीं ढूंढी, वाइफ ढूंढूंगा लेकिन जून में करूंगा मैं। अच्छा ढूंढी नहीं है अभी तक। यही लेकिन तो बात इतना है। अच्छा। Oh my चट मंगनी God. पट ब्याह आजकल ऐसे ही चल रहा है शादी।
नहीं वो तो मजनू तो जितने लवर्स हो ना वो बेचारे अनकम्प्लीट रहे वो, तो मेरी तो शादी होगी तो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत तगड़ा झगड़ा तो कि बहुत तगड़ा, आप सोच भी नहीं सकते। अभी सोच तो नहीं जितना ये बोल रहे हैं बहुत कम बोल रहे हैं। नहीं पर ये शुरू से बहुत, इसका मतलब ये नहीं कि शमस भी नहीं ये एक्चुअली ये साउथ इंडियन है ना, तो इसका गुस्सा पता नहीं चलता। इतनी सुंदर है, इतनी ब्यूटीफुल, जब स्माइल करती है तो हाँ ऐसे कुछ बोलती है तो ये नहीं समझ आता गुस्से में बोल रही है कि प्यार से बोल रही है। तो कल भी हम छोटी छोटी बातों से बहुत लड़ रहे थे। मैं कहा यार जब मेरा म्यूज़िक कंपनी की बात आती है तो उसमें ना एक मैं प्रोड्यूसर बन जाता हूँ, एज ए फ्रेंड तो पता क्या ही चाहिए। तो छोटी सी बात हो गई कि मेरे को उस फ्लाइट में जाना। मैं क्या नहीं, तुम उस फ्लाइट का ना 5000 फालतू आ रहा है तो मुझे अभी गूगल पे कर। बोलते तुम इतना खर्चा करने के बाद 5000 मेरे से मांग रहे हो। मैं क्या वो कंपनी का है कंपनी का ध्यान रखना पड़ता है आजकल। सर आपका कुछ, मैंने वही तो बताया कि वैलेंटाइन हमारा हाँ हाँ नहीं ऐसा ख्वाहिश कुछ नहीं है मुझे। ये रहता है कि यार जो हाँ नहीं ये ज़रूर है कि जो हीरोज़ हैं जैसे मूवीज़ आ रही हैं और फटाक से गायब हो रही हैं, काश मैं उनके लिए गा पाता तो उनकी मूवीज़ टिकी रहती। तो जो हीरो हैं जो मेरी आवाज़ के बिना अधूरे हैं उनको मैं ये मैसेज और चैलेंज करता हूँ कि जब भी मेरा गाना आता है पूरी मूवी सुपर हिट जाती है। और टच वुड, ये आप लोगों का आशीर्वाद है, भगवान की देन है। हाँ तो अब जो रह गए उनके लिए भी मैं गा दूँगा। एंड पिछले जब हमारा गाना आया है आई गेस 6 या 7 तारीख को हमारा गाना आया था ना, ये 10 को आया था। और 6 को हमारी जो सरस्वती माँ हमारी लता जी का देहांत हुआ था। तो 4 दिन फिर मैंने कोई भी चीज़ पोस्ट नहीं करी, बिकॉज पंजाबी में हम चौथा मनाते हैं, तो उस तरीके से मैंने उस चीज़ को फॉलो भी करा। एंड आई थिंक हमारे देश की सबसे बड़ी शान लता जी ही थे, लता जी हैं, बिकॉज लेजेंड नेवर डाई। पर मुझे थोड़ा सा ये जरूर रहा कि बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस वहाँ पे जा सकते थे। आई डोंट नो क्यों नहीं गए, क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ। बिकॉज मेरे हिसाब से वो माइकल जैक्सन से भी बड़ी लेडी थी। जब माइकल जैक्सन का हम फ्यूनरल देखते हैं तो बहुत सारी इंडस्ट्री वहाँ इकट्ठी होती है हॉलीवुड की। तो इंडिया में भी हम लोग जा सकते थे, क्या कारण रहा वो वही बताएं। एंड हमने मतलब जो भी उनको रिस्पेक्ट दी वो गवर्नमेंट के थ्रू मिली अच्छी, बिकॉज भारत रत्न अवार्ड उन्होंने लिया था एंड बहुत सारे अवार्ड, अनगिनत अवार्ड्स। बट हम और ज़्यादा कर सकते थे। स्टिल हमारे दिलों में हमेशा वो रहेंगे, उनके गाने सुन के हम लोग बड़े हुए हैं। तो सिर्फ मेरे मन में थोड़ा सा ये था, मैं बड़ी देर से दबा के बैठा था कि ऐसा कुछ होता कि हम सब उनको एक श्रद्धांजलि देते। हालांकि बड़े बड़े सुपरस्टार गए हैं, बच्चन साहब भी गए हैं, शाहरुख भाई भी थे, एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी तक वहाँ पे आए हैं। तो बहुत सारे इंडस्ट्री से हम लोग जा सकते थे, या उसके बाद कुछ ऐसा एक स्पेशल डे हम मना सकते हैं, या मना सकते हैं, अभी भी टाइम है। उनका गाना आजकल हम हाँ आजकल के जो सिंगर्स हैं इंक्लूडिंग मी, हम अपना गाना नहीं गा पाते। लता जी का गाना गाना, तो अगर आपको अपनी बेइज्जती करानी है तो आप लता जी का गाना गाओ, बिकॉज वो जो गा के बता। सारे गाने, मैं एक लाइन सुनाता हूँ, बहुत मुश्किल गाना है। बाहों में चले आओ, बाहों में चले आओ, हो हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा, ये आज का नहीं मिलन, जो संग है उम्र भर का, बाहों में चले आओ, बाहों में चले आओ। थैंक यू। थैंक यू जी।
एंड थैंक यू सो मच। आप इतना हमेशा जब भी हम आपको बुलाते हैं अपने प्यार से आते हैं। थैंक यू पारुल एंड थैंक यू एवरीवन। लक्ष्मी आपकी फोटो चाहिए होगी तो आइए आप सुनो लक्ष्मी जी हेलो लक्ष्मी मैम हेलो लक्ष्मी मैम তো এরপর চলে আসবো দিল্লিতে লক আপ রিয়েলিটি শো নিয়ে একতা কাপুর, কঙ্গনা রানাউত এবং জুলফিকার খান কি বলল এই রিয়েলিটি শো নিয়ে দেখে নেব তারই কিছু ফুটেজ আমাদের ফ্রেন্ডস টিভির মাধ্যমে। एक ऐसी जगह जहां रहना किसी सपने से कम नहीं, बुरे सपने से कम नहीं, वो है ये लॉकअप। यहां कंटेस्टेंट्स की हाई क्लास जरूरतों का पूरा ध्यान बिल्कुल नहीं रखा जाएगा, लेकिन इन सेलिब्रिटीज की तकलीफ के बारे में हम जरूर सोचेंगे। इसलिए हैंडकफ्स के साथ इन्हें मिलेगा ऐसे कंटेस्टेंट्स का साथ जिनका ये खून पी जाएंगे, क्योंकि इन सेलिब्रिटीज में से कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें खुल के जीने की आदत है। इसीलिए अब कपड़े उतरेंगे तो सबके सामने। यहाँ से आउट ना होने के लिए इन सेलिब्रिटीज को अपने सीक्रेट्स भी बताने होंगे, वो भी सबके सामने। इंडिया के सबसे कंट्रोवर्शियल सेलिब्रिटीज पर 24/7 नजर रखने के लिए इन दिस बैडएस जेल, जहां होगा अत्याचारी खेल। लॉकअप स्ट्रीमिंग फ्रॉम 27 Feb ऑन MX Player एंड Alt Balaji, बिल्कुल फ्री। यहाँ सेलिब्रिटीज वही करेंगे जो मैं चाहूंगी। Because that's also where the contestants get locked up inside. All captive realities all over the world get compared with each other. Yeah. And this is a captive reality. So it's like saying, did you ever get scared because one soap opera got compared with the other? There is no ways you can hide that from that, you know. There'll be 10 shows and they'll all have this, we will see them as same stories, but they've all worked on their own differences. But like I said, there is going to be constant comparison and people will say anything, but captive reality and originally created captive reality will have its own difference. आप देखिए कितना अलग होगा। Okay, just और उसमें आपने फॉर्मर पीएम को भी ट्वीट किया था, तो कमेंट्स आते हैं सोशल मीडिया पे बहुत। मैं पढ़ रहा था, उसमें से एक कमेंट कह रहा था कि आप इंटेंशनली ऐसा करती हैं ताकि फिल्म पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े और उसकी कमाई पे असर पड़े। आपकी क्या इंटेंशन होती है वो जानना चाह रहा था मैं। देखिए, सबसे पहले तो जब मैं एक जो बच्चे हैं 6-7 साल के बच्चे हैं और वो किसी तरह से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, जब मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो आई डोंट थिंक इट इज़ टू हार्म एनीबडी इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस और द मनी दैट दे आर गोइंग टू मेक, बट shouldn't there be the conscious keeper of the society? Shouldn't artists also have an opposing view? Even in politics, when we appreciate an opposition, like the presence of opposition is so important everywhere. I have a question. So the presence of opposition is so important in every field. It is not just politics, right? If there is no opposition, then what is there? The person will only have their way, you know. So if I am not an authority, I'm not going to jail them or anything. I am viewing my opinion that this looks wrong to me. So you think that just because it is not in their interest of making money, my voice should be shut? Do you think it should be like that? It is in the interest of the girl children who are being exploited to imitate the TikTok videos and to imitate a sex worker with a bead in her mouth. So you think just because it doesn't serve somebody's purpose economically, so my voice should be shut? No. Right? So nobody's voice should be shut, and that's social media should not only be used to use filters and put your fancy clothes on. It should also be, it should have a place where people can
give opposing views. I am not saying that I am right or they are wrong, but I am saying that I should have the freedom to say, and there should be definitely in creative field there is absolute intolerance for any opposing views. That shouldn't happen. Tomorrow when I am going to make my film, my first solo directorial, Manikarnika was in collaboration, I would want people to, say what they feel. And I will be very much open to this. And I don't have to address every opposing view. Or I don't have to shut everybody's view, But to say that, oh, this person is saying this because I should not make, maybe be able to sell 10 tickets or something. Oh, this person must be wanting to cause, harm to my, financial earnings of my film. What kind of petty thought is that? It's a petty thought, right? If you have the freedom to make the film that you want to make, don't I have the freedom to perceive it the way I see it? You want to doctorate my perception also? Don't be so controlling. Right. Having said that, I would thank you all. Thank you so much. I have a question. ये सबका boss है, सबका बात है ये show. So what do you think this is going to put you in more controversies or this is going to give you more fame? As we can see people around, we have more criticism. We have an example even today. So like people do not appreciate what you do. Women empowerment is something you encourage females to speak. Ekta ji and you both are great examples for female. But men, somewhere in Indian society, men still try to occupy this space that you cannot speak like this. And whatever you are doing it for your sake, for your fame and publicity. So how do you take this show as a fame or as you are going to put yourself in more controversy? What do you say? You have to say about it? This is something very new for me. Like I said, and it is nothing scripted, or we don't know how the things will go, and how the contestants would behave, and even for India, for the world, it is something very, very new. And even though we, Ekta ji and we are very strong, and we are so we are very strong in everything, but at the same time, we cannot deny the fact that we've had so much support of so many men in our lives, and there are two very strong men on both our sides to support us and to, guide us. So we can't deny that. So this is definitely not a show for male bashing or anything. This is something that where we are going to kind of, encourage the spirit of just being kind of emotionally naked with each other and just kind of sharing. And it is not just all, I am sure the show will not be just something that we are going to only enjoy. We learn so much from even reality show, isn't it? Like, we know about conduct and we know about how people are and the truth. Like, if there is Ekta ji said, the essence of human psychology, how we do what we do. So there is a lot to learn also from others, even though, we are not in that situation, but when we identify, we learn, we live with them, and we live through everything that they go through. So it is also a huge engagement. So there is so much to look forward to, not just controversies. But Kanna, this is very interesting because there's one contestant who's definitely coming in for male bashing. Because the men in her life have not supported her. So we are going to see some women, like she said, who have not got good men and not got men who support her. And this one contestant has decided to come in, and I can't tell her the name, to tell her story about how the men in her life exploited her. Hello, Ekta ma'am, I'm really sorry. Because I'm just very I sorry. will not say any names. Right. So moving from flame game to fame game. তো আজকের এই পর্যন্ত, আবারও চলে আসবো পরবর্তী এপিসোডে নতুন কিছু আপডেট নিয়ে। ততক্ষণ সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, ধন্যবাদ।